तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। भारत के पश्चिमी तट पर अष्टकमल नाम का एक नगर था, जो अपनी समृद्धि और कला कौशल के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में दो भाई रहते थे, कुशल और विमल। दोनों ही मिट्टी के दिए बनाने की कला में निपुण थे, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। कुशल अत्यंत प्रतिभाशाली कारीगर था। उसके बनाए दिए इतने सुंदर और सुगढ़ होते थे कि उन्हें राजमहल में भी भेजा जाता था। लेकिन उसके मन में अपनी कला का गहरा अहंकार था। वह सोचता था कि उसी के दिए सबसे अधिक दिव्य हैं और उसी की कला से दीपावली का प्रकाश संभव है। इसके विपरीत विमल साधारण दिए बनाता था, जो गांव के गरीब लोगों के लिए होते थे। उसके दियों में कोई खास नक्काशी नहीं होती थी, लेकिन वह उन्हें बनाते समय हमेशा भगवान और जरूरतमंदों का ध्यान करता था। विमल का मानना था कि दिए का असली मूल्य उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि जलाने वाले के भाव में है। दीपावली का त्योहार करीब आया। नगर के विष्णु लक्ष्मी मंदिर में एक प्रतियोगिता रखी गई। जो कारीगर सबसे श्रेष्ठ दिया बनाएगा, उसे दीपावली की रात मुख्य मंदिर में देवी लक्ष्मी के चरणों के पास प्रथम दीपदान करने का सम्मान मिलेगा। कुशल ने इस अवसर को अपने अहंकार को सिद्ध करने का मौका माना। उसने अपनी सारी प्रतिभा लगा दी और एक अद्भुत दिया बनाया। वह दिया सोने के पानी से रंगा हुआ था। उस पर बारीक हीरे मोती जड़े थे और उसकी बनावट इतनी जटिल थी कि उसे बनाना असंभव सा लगता था। विमल ने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उसने एक बहुत ही साधारण बिना रंग का मिट्टी का दिया बनाया। ये दिया केवल एक हाथ से पकड़ने लायक था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था जलना। परीक्षा की रात आई। जब कुशल ने अपना जगमगाता दिया मंदिर में रखा, तो सभी की आंखें चौंधिया गईं। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा कर रहा था। कुशल गर्व से फूला नहीं समा रहा था। जब विमल का साधारण दिया रखा गया, तो लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कुछ ने हंसकर कहा, ये मिट्टी का टुकड़ा है, दिया नहीं। धर्मगुरु ने दोनों दियों को देखा। उन्होंने कहा, कला अद्भुत है कुशल, लेकिन दिए का असली काम क्या है? प्रकाश फैलाना। उन्होंने दोनों दियों में एक ही तेल और एक ही बाती डाली और उन्हें जलाने का प्रयास किया। कुशल के सुंदर दिए की बाती जलाने पर वह कुछ क्षण के लिए चमका, लेकिन उसके ऊपर जड़े हुए हीरे मोती और जटिल नक्काशी के कारण लौ ठीक से ऊपर उठ ही नहीं पाए। लौ चारों ओर फंस गई और दिया अपने बोझ के कारण काला धुआं देने लगा। दिया जला, पर उसका प्रकाश फैल नहीं पाया। फिर विमल के साधारण दिए को जलाया गया। चूंकि वह दिया बिल्कुल सीधा, बिना किसी सजावट के था, उसकी लौ तुरंत एकदम सीधी और ऊंची उठ गई। उस छोटे से दिए ने इतना शुद्ध और स्थायी प्रकाश फैलाया कि मंदिर का कोना कोना जगमगा उठा। धर्मगुरु ने घोषणा की, इस वर्ष का प्रथम दीपदान विमल करेगा। कुशल हैरान रह गया। उसने पूछा, पर गुरुवर, मेरा दिया ज्यादा महंगा और सुंदर था। गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, दीपावली स्वयं को सजाने का पर्व नहीं है, ये अंधकार को मिटाने का पर्व है। तुम्हारा दिया अपने अहंकार के बोझ से इतना लदा हुआ था कि वह अपने असली उद्देश्य प्रकाश फैलाने में विफल रहा। गुरु ने विमल की ओर देखते हुए कहा, विमल का दिया साधारण था, क्योंकि उसने स्वयं को शून्य रखा। उसने कोई भी रुकावट नहीं डाली। उसने पूर्ण समर्पण के साथ जलने के लिए खुद को प्रस्तुत किया। जहाँ अहंकार जलता है, वहाँ धुआं होता है। जहाँ समर्पण होता है, वहीं दिव्य प्रकाश होता है। कुशल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और विमल से क्षमा मांगी। उस रात विमल ने प्रथम दीपदान किया, लेकिन उसने अपने दिए को अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के नाम पर जलाया, जो जीवन में अभाव और अंधकार में थे। दीपावली का सच्चा धार्मिक अर्थ यही है कि हमें अपनी प्रतिभा का अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में वास्तविक प्रकाश केवल तभी फैलता है, जब हम अपने स्वयं को त्याग कर साधारण और निर्मल हृदय से निस्वार्थ समर्पण का दीपदान करते हैं। नगर अष्टकमल में विमल को प्रथम दीपदान का सम्मान मिलने के बाद कुशल का अहंकार तो टूटा, लेकिन उसके मन में एक नई भावना ने जन्म लिया, भेदभाव। कुशल अब विमल से ईर्ष्या नहीं करता था, लेकिन वह समाज के अन्य कारीगरों और साधारण लोगों से दूरी बनाए रखता था। वह मानता था कि मंदिर का सम्मान और कला की शुद्धता
केवल विशेष उच्च वर्ग के लोगों के लिए है। उसका मानना था कि साधारण कारीगरों के हाथ के दिए कभी पवित्र नहीं हो सकते। अगले वर्ष की दीपावली से पहले नगर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वर्षों से मंदिर में तेल की आपूर्ति एक ही धनी व्यापारी करता था, लेकिन इस बार उस व्यापारी ने तेल में मिलावट कर दी। ये तेल जलने पर बहुत धुआं देता था और इससे मंदिर के सुंदर भित्ति चित्र खराब हो रहे थे। धर्मगुरु ने घोषणा की, हमें शुद्ध तेल चाहिए जो बिना धुआं दिए जले। इस बार प्रथम दीप दान उसी के तेल से होगा जो सबसे पवित्र और निर्मल तेल देगा। नगर के सभी धनी और मध्यम वर्ग के लोग अपने अपने तेल लेकर आए, लेकिन मिलावट के कारण किसी का भी तेल शुद्ध नहीं निकला। ये बात विमल के साधारण दिए बनाने वाले समूह तक पहुंची। इस समूह में गांव के सबसे गरीब और निचले तबके के लोग थे जो अपनी मेहनत से तेल पेरते थे। उनके पास ज्यादा तेल नहीं था, लेकिन जो भी था वह बिल्कुल शुद्ध था, क्योंकि वे उसे मिलावट करने का खर्च वहन ही नहीं कर सकते थे और न ही उनका हृदय ऐसा करने को राजी था। विमल अपने साथियों को लेकर कुशल के पास गया, जो अब भी अकेले और थोड़े उदास रहते थे। विमल ने कहा, भाई कुशल, हमारे पास शुद्ध तेल है जो इन गरीब भाइयों ने अपने परिश्रम से बनाया है, लेकिन हमें डर है कि मंदिर के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम साधारण लोग हैं। कुशल ने विमल और उसके साथियों की ओर देखा। उसे अपनी पिछली गलती याद आई जब उसके सुंदर दिए को उसके अहंकार ने जला नहीं पाया था। उसने महसूस किया कि अब उसका भेदभाव भी एक तरह का अहंकार ही है जो समाज को तोड़ रहा है। कुशल ने एक गहरा निर्णय लिया। वह मंदिर गया और धर्मगुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पिछले वर्ष सीखा कि अहंकार प्रकाश को रोकता है। इस वर्ष मैं जानता हूँ कि भेदभाव भी वैसा ही अंधकार फैलाता है। शुद्ध तेल इन मेहनती साधारण लोगों के पास है। हमें उनका समर्पण स्वीकार करना चाहिए, न कि उनकी सामाजिक स्थिति को देखना चाहिए। अगर हम केवल उच्चता देखते रहे तो हम फिर से असत्य के धुएं में घिर जाएंगे। धर्मगुरु कुशल के परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, इस बार का दीप तेल दान विमल और उसके सभी साधारण कारीगर साथी करेंगे। दीपावली की शाम जब विमल के समूह द्वारा लाए गए शुद्ध तेल को मंदिर के सभी दियों में भरा गया, तो वे बिना धुएं के एकदम निर्मल और स्थायी रूप से जले। उस रात मंदिर का प्रकाश पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक उज्जवल, शांत और मनमोहक था। ये प्रकाश न केवल कला का था, न केवल समर्पण का, बल्कि समता और एकता का था। कुशल ने भी उसी शुद्ध तेल से अपना एक टूटा हुआ पिछली बार का अस्वीकृत दिया जलाया। इस बार वह दिया भी पूरी चमक से जला, क्योंकि अब वह अपने पुराने अहंकार और नए भेदभाव के बोझ से मुक्त हो चुका था। दीपावली का सच्चा प्रकाश पर्व तब पूरा होता है जब हम केवल अंधकार बुराई को ही नहीं, बल्कि अपने मन में पलने वाले अहंकार और भेदभाव सामाजिक विभाजन को भी त्याग देते हैं। ज्ञान, कला या धन की पवित्रता उसकी उत्पत्ति से नहीं, बल्कि उसे धारण करने वाले हृदय की शुद्धता और संभाव में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।